माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्या। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अलर्ट्स आपको टाइमली मिलते रहे। टॉरस दोस्तों, जिन लोगों का जन्मदिन 20 अप्रैल से 20 मई के बीच आता है उनको हम टॉरस मानते हैं एज पर इंग्लिश सन साइन, ज़ोडिएक सन साइन। इनका एलिमेंट होता है अर्थ, धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं। बहुत ही ग्रेटिट्यूड होता है इनकी पर्सनैलिटी में। इनकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आप देख सकते हैं। जो एलिमेंट जिस साइन का होता है उस एलिमेंट के असर आपको उस ज़ोडिएक साइन के अंदर अपने आप नजर आ जाते हैं। टॉरस द बुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साइलेंट एटीट्यूड होता है इनका। एक मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, शांत लोग होते हैं। जी हाँ, शांत होते हैं, लेकिन अगर कभी इन्हें गुस्सा आ जाए, अव्वल तो आता नहीं है, साल में एक दो बार अगर गुस्सा आ जाए तो फिर कोई भी इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। फिर इनके सामने से चले जाना ही बेटर है क्योंकि इनका गुस्सा हमेशा फेमस होता है। अकेले रहना पसंद करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं और ये खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। इन्हें अपने आप को जानना, अपने आप एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता है। ये अपने डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते हैं, अपना गोल पाने के लिए पूरे डेडिकेशन से हर एफर्ट करते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है नॉर्मल, इनकी लाइफ सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली होती है। बहुत ही सादा जीवन बिताते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं जाना हो, किसी शादी ब्याह में या कहीं पर जाना हो तो इन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। और ये बहुत टाइम लगाते हैं ये डिसाइड करने में कि ये क्या पहन कर जाए। अपनी सोशल आउटिंग्स में अपनी फिजिक को लेकर के, अपनी लुक को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इन्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक ठहराव चाहिए होता है क्योंकि अर्थ साइन है, उसका असर इनके ऊपर होता है। रिस्क लेना ये पसंद नहीं करते, थोड़े आराम पसंद होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। खाने पीने का इन्हें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये लोग अगर खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे तो इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। इन्हें बनने संवरने का बड़ा शौक होता है। थोड़े आलसी होते हैं, अपनी चीज़ों को फैला कर रखते हैं, लेकिन चाहते यही है कि इनका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज हो, लेकिन खुद ऑर्गेनाइज करने में इन्हें आलस आता है। इनकी कोई चीज़ अगर इन्हें सामने ना मिले तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इन्हें अपनी सारी चीज़ें अपनी अप्रोच में चाहिए होती हैं, हैंडी चाहिए होती हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने लगते हैं। इन्हें अक्सर जो टॉरस जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को थ्रॉट प्रॉब्लम रहती है, उनका अक्सर गला खराब रहता है। उन्हें सोच समझ कर खाना पीना चाहिए। कहीं जाना हो तो मैंने आपको बताया डिसाइड करने में बहुत वक्त लगाते हैं कि इन्हें क्या पहनना है। इन्हें महंगे कपड़े अच्छे लगते हैं, महंगी चीज़ें इन्हें पसंद हैं। इन्हें अच्छे अच्छे जूते पहनने का बड़ा शौक होता है। खूबसूरत चीज़ें, सजावट का सामान इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है। खूबसूरत पेंटिंग या घर का सजावट का सामान इन्हें बहुत पसंद आता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। भले इनके घर में कितना भी सामान हो, लेकिन इनका मन करता है जब भी कोई खूबसूरत चीज़ देखे, कोई भी खूबसूरत पीस देखे तो उसे उठाकर घर ले आए। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो ये हमेशा से एक हैप्पी लॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। इनकी कल्पना यही होती है कि इनकी लाइफ सेटल्ड हो और ये एक ठहराव वाली जिंदगी जिए। ये बहुत जल्दी रिश्तों को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर किसी से एक बार रिश्ता जोड़ ले तो उसे ताउम्र निभाने का पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग अपने रिश्तों को लेकर के। हालांकि प्रैक्टिकल होते हैं और किसी भी मुश्किल में ये कठिनाई से भागने वाले नहीं होते हैं। ये हमेशा हर प्रॉब्लम को वहीं रहकर फेस करने वाले होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से भागना इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। व्यवहार कुशल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इनकी, जिससे ये हर काम को बड़े ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और बड़ा ही सोच समझकर हर काम को ये उसके सिरे तक पहुंचाते हैं। अगर किसी टॉरस को गुस्सा आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बोला था, तो बेटर ये है कि उनके सामने से हट जाओ क्योंकि अक्सर इनके बनते हुए काम सिर्फ इनके गुस्से की वजह से ही खराब हो जाते हैं। तो सिर्फ इन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े एम्बिशन इनके नहीं होते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये जो भी काम करते हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स इनके होते हैं और उसी कंसिस्टेंसी की वजह से लाइफ में काफ़ी ग्रो करते हैं, काफ़ी तरक्की करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करना या जल्दी जल्दी काम बदलने की फितरत नहीं होती है इनकी। मैंने बताया इनकी लाइफ में, इनकी पर्सनैलिटी में ठहराव होता है और यही कंसिस्टेंसी जो है इन्हें कई बार एप्रिशिएशन भी दिलाती है, तरक्की भी दिलाती है।
और ज़्यादातर ये जिस भी जॉब में या जिस भी काम में लगते हैं लॉन्ग टर्म तक उस काम में जुड़े रहते हैं। अपने साथी को गिफ्ट देना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, पहले तो ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगाते हैं कि जो भी इनका पार्टनर है उसके बारे में जब इन्हें डिसीजन लेना होता है तो बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम लगाते हैं। पूरे लॉजिक्स, प्रॉस एंड कॉन्स सारे देख करके फिर ये डिसाइड करते हैं, सोच समझ के डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार ये डिसाइड कर ले कि हाँ ये मेरा साथी है, तो फिर ये पूरी ज़िंदगी उसके साथ रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम कहूँगी या कमी कहूँगी कि ये अपने प्यार को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ, इन्हें गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि गिफ्ट दे दिया तो प्यार एक्सप्रेस हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। उसे कहना भी चाहिए, उसे जताना भी चाहिए। इस मामले में ये वीक हो जाते हैं और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। इन्हें लगता है कि मैंने गिफ्ट दे दी, मेरा प्यार एक्सप्रेस हो गया। इन्हें अपने साथी से कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए होता है। ये इमोशनली अपने साथी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये इमोशनली अपने साथी पर, अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इनका स्वभाव है अकेले रहना। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, और एक बार कोई इनकी लाइफ में आ जाए तो वो इनकी ज़िंदगी का मजबूत हिस्सा बन जाता है। फिर ये उस पर भी इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बिना ही विचलित हो जाते हैं। ये हर लॉजिक को हमेशा ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। लाइफ के बारे में जो भी डिसीजन ले, बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी ये बिल्कुल नहीं करते किसी भी चीज़ को लेकर के। ठहराव है इनकी पर्सनैलिटी में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट। अगर फादर की बात करें तो एज अ फादर ये बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़े से रूढ़िवादी होते हैं, नई विचारधारा को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे या तो इन्हीं का करियर चुने या फिर इनके हिसाब से वो करियर चुने जो इनके हिसाब से टेस्टेड है। ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते लाइफ में। ये चाहते हैं कि कोई भी जो भी काम करने का तरीका है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जो टेस्टेड जो थेरेपी है ये उसी पर चलते हैं। और कई बार इनके बच्चे उस पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से, उस रूढ़िवादिता की वजह से थोड़ी सी घुटन महसूस करने लगते हैं, तो जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। टॉरस मदर की बात करें तो मदर बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही लविंग होती है। टॉरस जो लेडीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। उन्हें घर सजाने का बहुत शौक होता है, क्रिएटिव चीज़ों को क्रिएट करने का बहुत शौक होता है, सिलाई कढ़ाई कुछ भी क्रिएटिव करते हैं। और वो अपने बच्चों को भी क्रिएटिव काम में बहुत एनकरेज करती हैं, बहुत खुश होती हैं जब उनके बच्चे कोई क्रिएटिव काम करते हैं। टॉरस बॉस की अगर हम बात करें तो टॉरस बॉस बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। इन्हें काम में कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये बहुत ही रूल और रेगुलेशन से चलने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट और हल्का माहौल बना के रखते हैं। अपने कुलीग्स का पूरा ख्याल रखते हैं, उन्हें कंफर्ट जोन भी देते हैं, लेकिन काम में लापरवाही इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। कुल मिला के जो टॉरस जो लोग होते हैं, टॉरस दोस्त की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस जो दोस्त होते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही सच्चे दोस्त होते हैं। मुसीबत के समय हमेशा काम आते हैं। मैंने बताया इनका जो मिला के व्यवहार है कि अव्वल तो किसी से रिश्ता जोड़ते नहीं, लेकिन जोड़ते हैं तो ताउम्र उसे निभाने की कोशिश करते हैं। वही इनका जो नेचर है इनकी दोस्ती पर भी लागू होता है, क्योंकि इनके दोस्त बहुत ही गिने चुने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनके दोस्त जो होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक इनके साथ चलता है। ये हर हाल में दोस्ती निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने दोस्तों का भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी मदद करें, उन्हें फ़ायदा पहुंचा सके। हालांकि कई बार हालात उस लायक नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे सच्चे दोस्त होते हैं और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की खासियत है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड डिवोशन, इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन ये इंट्रोवर्ट होते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी वजह से अक्सर लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच आता है, 23 अगस्त टू 22 सितंबर, दे आर वर्गोस। वर्गो अर्थ साइन होता है। अर्थ साइन होने के कारण वर्गो जो होते हैं वो हर बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, हर चीज का विश्लेषण करते हैं। देखने में बहुत ही स्वीट और इनोसेंट होते हैं। इनका ब्रेन बहुत शार्प रहता है। किसी भी बात या किसी भी एक्टिविटी की छोटी से छोटी डिटेल भी ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये पकड़ लेते हैं। बहुत शार्प माइंड होता है इनका। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। बहुत अच्छे लिसनर होने के कारण और बहुत
और बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं हर चीज़ को, इसीलिए बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं। कंसल्टेंसी के जॉब में या एडवाइजिंग के काम में बहुत एक्टिव रहते हैं। अपने दोस्तों के लिए हमेशा एक कंसल्टेंट, एक एडवाइज़र का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, सलाह बहुत अच्छी देते हैं। इन्हें हर चीज़ को एनालाइज करने में एक्चुअली मज़ा आता है। इनफैक्ट ये लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। इनका दिमाग कभी आराम नहीं करता, दे नेवर स्टॉप थिंकिंग। परफेक्शनिस्ट होते हैं और अक्सर काफ़ी क्रिटिकल भी हो जाते हैं। आउटडोर में रहना पसंद करते हैं, नेचर के साथ टाइम बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि दूसरे लोगों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा मदद करते भी हैं, लेकिन अगर कोई इनकी मदद करे तो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, काफी रिजर्व किस्म के होते हैं, हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं। साफ सफाई और सलीके से रखी हुई चीजें इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती हैं। अक्सर हर इश्यू को इतना ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं कि उससे आगे बढ़ने में काफी समय लगा देते हैं। डेडिकेटेड होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, क्लेवर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, अकेले घंटों बैठकर ये बुक पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अपने साथ वक्त बिताना इन्हें अच्छा लगता है। प्लानिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब भी किसी की मदद की जरूरत हो एकदम से एक्टिव मोड में आ जाते हैं और एकदम से बाहर निकल के उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। उस वक्त ये दीन दुनिया किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि ये लोग हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और परफेक्शन चाहते हैं। इसीलिए अक्सर सब लोगों को सुधारने में लग जाते हैं, जिससे लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। बहुत ही प्योर होते हैं एक्चुअली ये लोग, बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेते हैं। किसी भी वर्गों को धोखा देना या उसे घुमाना फिराना बातों में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों की बहुत अच्छी पहचान होती है और एक गॉड गिफ्टेड इनको इंट्यूशन पावर भी होती है कि कब कोई इंसान बदलने वाला है या कब वो बदल रहा है, बहुत जल्दी उसे पकड़ लेते हैं बाकी लोगों के कंपैरेटिवली। इनके अंदर एक अलौकिक क्षमता है जिससे ये लोगों के गलत उद्देश्य को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, इसीलिए काफी अलर्ट रहते हैं ये लोग। साफ सफाई के लिए काफी कॉन्शियस रहते हैं। कई बार दूसरे लोग इनकी आदतों से परेशान भी हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, इंटेलिजेंट होने के बावजूद अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति देखी गई है। नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें लोगों से मिलना, नए लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, नए लोगों से कांटेक्ट बनाने में बहुत अच्छा लगता है, नई नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने में बहुत अच्छा लगता है। काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनफैक्ट कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, यानी जिम्मेदारी का ज्यादा ही प्रेशर, ज्यादा ही स्ट्रेस ये अपने ऊपर ले लेते हैं। काफी इमोशनल होते हैं एक्चुअली ये लोग, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं। देखिए, अर्थ साइन जितने भी देखे गए हैं ज्यादातर वो इंट्रोवर्ट देखे गए हैं और बहुत ही डीप बॉन्डिंग में ख्याल रखने वाले देखे गए हैं। क्रिटिकल होना इनका नेचर है, जिसके कारण लोग इनसे नाराज रहते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर ये लोग देते हैं। हेल्थ और हेल्थ ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारियां हासिल करना इन्हें अच्छा लगता है और वही ये लोगों को भी बताते हैं, औरों के साथ शेयर भी करते हैं। इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, हवा में बातें करना या हवा में तीर चलाना इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता। ये ग्राउंडेड होते हैं, एक गॉड गिफ्टेड पावर होती है लोगों के पास कि ये धोखेबाज लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं या किसी भी होने वाली घटना का पूर्वाभास इन्हें पहले ही हो जाता है। इन्हें लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, या कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। इन्हें गॉड गिफ्टेड पावर होती है, इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है। बहुत ब्रेनी होते हैं वर्गो राशि के लोग, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं लोग एक्चुअली। जी हाँ, वर्गो राशि के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इन लोगों को बेवकूफ बनाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। काफी एथिकल होते हैं और पैसा कमाने के लिए कुछ भी गलत काम करना इनके फितरत में नहीं होता। इनकी क्वालिटीज ही अक्सर इनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। प्रैक्टिकल होते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। साफ सफाई पसंद है, लेकिन वो भी एक्सेस में, जिससे दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। अक्सर ये लोग हर चीज को शक की नजर से देखते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भरोसा ये लोग नहीं करते हैं। परफेक्शनिस्ट होने के कारण अक्सर हर काम में जरूरत से ज्यादा टाइम लगा देते हैं और टाइमली वो काम पूरा नहीं कर पाते। दूसरे लोगों की लाइफ में, दूसरे लोगों के काम में इंटरफेयर करने की भी इनकी आदत हो जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं मैं भी हर काम परफेक्शन से करूं और दूसरे लोग भी हर काम परफेक्शन से करें। तो कुछ भी अगर कमी रह जाती है तो इमीडिएटली उसके काम में कूद जाते हैं और अक्सर दूसरे लोग इनसे इस बात पे नाराज हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होने के कारण करियर में काफी तरक्की करते हैं ये लोग। इनका काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों।
अपने गोल को हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते और उससे पहले लोग रुकते भी नहीं है। परफेक्शन के साथ काम करना एक्चुअली इन्हें खुद पसंद है, भले ही उस काम की वो डिमांड ना हो, लेकिन जब तक वो काम परफेक्शन के साथ नहीं होगा इन्हें खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो परफेक्शन के साथ काम करना इनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन का एक तरीका है। पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, अलग अलग विचारों के लोगों के बीच तालमेल बहुत अच्छे से बना के रख सकते हैं ये लोग। ये करियर में टॉप पर पहुंचते हैं, काफी अलर्ट होते हैं, हर काम की लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट रिपोर्ट इनके पास होती है, हर काम की डिटेलिंग की जानकारी लेते हैं, काफी अपडेटेड रखते हैं अपने आप को। इनकी वीकनेस ये है कि ये हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। मैंने बोला क्वालिटीज ही कई बार एक टाइम के बाद आपकी वीकनेस बन जाती है, इसीलिए अक्सर हर काम में काफी टाइम लगा देते हैं और कई बार टाइम पर अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कई बार जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं और बातों को आपस में ही उलझा देते हैं, काफी क्रिटिकल हो जाते हैं ये लोग। कई बार परफेक्शन की इनकी डिजायर के चलते अक्सर इनके लाइफ पार्टनर इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं। ये लोग एक ही काम को परफेक्शन से करने में काफी वक्त लगा देते हैं और अपनी प्लानिंग्स पर काम नहीं कर पाते, अपनी बाकी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है, इन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़े एडमेंट किस्म के होते हैं लोग, कॉम्पिटेंट होते हैं, किसी भी सिचुएशन में जल्दी हार मानने वाले नहीं होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस में रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली काम में लगे रहते हैं, लेकिन इन्हें बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ये अक्सर मजाक का कारण बनते हैं अपनी मीन मेक निकालने की आदत के कारण, क्योंकि मीन मेक निकालना इनकी आदत है तो अक्सर ये मजाक का कारण भी बनते हैं ये। लेकिन ये किसी की बात का बुरा नहीं मानते, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है या मेरा क्या काम है या मुझे क्या चाहिए लाइफ में। ये झगड़े में तब पड़ते हैं जब इनका कोई विरोध करता है, जब तक कोई इनका विरोध नहीं करता ये चुपचाप उस सिचुएशन को फेस करते रहते हैं। शायद यही वजह है, क्योंकि कोई अगर इन्हें अपोज करेगा, इनसे परेशान होगा तो ये फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अक्सर इनके आसपास के लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं होते, हर काम खुद करना चाहते हैं और जीवन में काम करते रहना इन्हें अच्छा लगता है। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिट रहने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज का पूरा ख्याल करते हैं, एटलीस्ट कोशिश जरूर करते हैं। कभी कभी अपने पार्टनर के लिए काफी क्रिटिकल हो जाते हैं ये लोग, कई बार उसे ही अपना कॉम्पिटिटर समझने लगते हैं। कहीं ना कहीं जेलसी की फीलिंग इनके अंदर देखी गई है, जिससे इनके रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। हालांकि काफी सेंसिटिव होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने पसंद के लाइफ पार्टनर का पूरे धैर्य से, पूरे पेशेंस के साथ ये इंतजार करते हैं। जब तक इन्हें सही जीवन साथी नहीं मिलता ये शादी नहीं करते हैं। अपने रिलेशनशिप में काफी ऑनेस्ट होते हैं, फादर के रूप में बहुत कूल होते हैं लेकिन काफी टफ भी होते हैं। जी हाँ, डिसिप्लिन फादर होते हैं ये लोग। ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अफेक्शन देते हैं, लेकिन उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि सी आई एम योर फादर, ओके। तो उन्हें उनकी मर्यादा, उनकी लिमिटेशंस बताते रहते हैं और अपनी अथॉरिटी भी उन्हें समझाते रहते हैं। ये अपने बच्चों को खुले दिल से व्यक्त करते हैं, दोस्ताना रिश्ते बच्चों के साथ रखते हैं, अपने बच्चों को उनकी पूरी फ्रीडम देते हैं, उन्हें सही रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा डरते रहते हैं कि कहीं बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं। डिसिप्लिन फादर होते हैं ये लोग। एक माँ के रूप में बहुत ही केयरिंग मदर्स होती हैं वर्गो लेडीज। कभी कभी थोड़ी सी टफ हो जाती हैं जब ये अपने बच्चों को से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है और बच्चे उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरते, तो थोड़ी सी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होती हैं, लेकिन उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखती, उन्हें अपने आप को खुद पूरा एक्सप्लोर करने देती हैं, फलने फूलने देती हैं और उन पर एक नजर बना के रखती है, कॉन्स्टेंटली उनके टच में रहती है। वर्गो राशि के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, बहुत ओबिडेंट होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत ही माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे लोग माने जाते हैं। ये उनकी हर बात को, उनकी हर डायरेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं। बचपन में ही नहीं, पूरी जिंदगी में, बचपन में जो भी माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया वो सारी जिंदगी सीख उन्हें याद रहती है, उसे अपने दिल में सजो के रखते हैं ये लोग। कभी कभी ये एहसास हो जाता है कि खुले तौर पर
ये उस चीज से एग्री नहीं करते हैं किसी अपने पेरेंट्स की बात पर, लेकिन ये अपने माता पिता को कभी भी इग्नोर या अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे लव देयर पेरेंट्स। देखिए, मैंने पहले भी बताया, जो वर्गो राशि के जो लोग होते हैं, सन साइन के लोग होते हैं, काम इनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। इसीलिए ये ज्यादातर समय अपने ऑफिस में बिताना चाहते हैं, अपने काम से जुड़ी हुई हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, यूं कहिए कि हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं। इसीलिए हर चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अक्सर अपने कोलीग्स के लिए, अपने ऑफिस के वर्कर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बॉस साबित होते हैं। ये उनके काम में पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी परफेक्शन इन्हें चाहिए होती है। जब तक कोई भी काम परफेक्शन के साथ पूरा नहीं होता, ये उस काम को करवाते रहते हैं। उससे पहले अपने एम्प्लॉयज को ये रिलैक्स नहीं होने देते। डेडलाइंस को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं ये लोग, लेकिन कुल मिला के ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, बहुत अच्छे एचओडी हो सकते हैं, बहुत अच्छे बॉस हो सकते हैं। दोस्त के रूप में अगर मैं बात करूं तो वर्गोस बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि हेल्पिंग होते हैं, लविंग होते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। इन्हें खुश रखने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। अपने दोस्तों की खुशी, अपने दोस्तों की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। उन्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और ये लंबी दोस्ती निभाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अक्सर वर्कोस को देखा गया है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो परफेक्शनिस्ट होने का जो इनका जुनून है और साफ सफाई का जो जुनून है, उससे अक्सर लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। एक टाइम के बाद इनसे गैप बना लेते हैं। तो कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जो इनसे जुड़े रहें, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं उनसे दिल से जुड़ते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़ते हैं। छल कपट इनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। ऑनेस्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लविंग होते हैं। Capricorn is ruled by Saturn. जी हाँ, the toughest planet, the planet of toughness and wisdom. बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के होते हैं कैप्रिकॉन्स। रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और लाइफ को एक जंग की तरह, एक बैटल की तरह लेते हैं। ये लोग एक सुनहरे भविष्य के लिए अपने आज को कुर्बान करने वाले होते हैं। जी हाँ, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि एक आइडियल लाइफ का इन्हें इंतजार होता है, एक आइडियल फ्यूचर का इन्हें इंतजार होता है। एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही संभल कर कदम रखते हैं, बहुत ही संभल कर ठहर कर चलने वाले होते हैं, जमा कर पाँव रखने वाले होते हैं, जल्दबाज नहीं होते, पूरी प्लानिंग के साथ हर काम करते हैं। हर चीज की आगे से आगे इनकी प्लानिंग रेडी होती है और हर प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं पूरी तरीके से। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। ये लोग जो भी कमिटमेंट किसी से कर देते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं, यानी जो शब्द ये कह देते हैं अपने शब्दों का मान जरूर रखते हैं। भरोसा कर सकते हैं आप इनके ऊपर। बहुत ही लॉयल होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। दे ऑलवेज कीप देयर वर्ड्स, जो कहते हैं वो करते हैं, कमिटमेंट के पक्के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक्चुअली ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं लाइफ में। इन्हें थोड़ा सा सहज होना भी सीखना चाहिए, थोड़ा सा जिंदगी को लाइट पे लेना चाहिए। हर वक्त सीरियस होना, हर वक्त एक काम का स्ट्रेस या हर वक्त एक युद्ध की स्थिति में रहना, एक जंग लड़ने वाली स्थिति में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनके लिए जिंदगी एक जंग है। ये हॉरोस्कोप फैमिली के प्लानर कहे जाते हैं, यानी हर चीज को प्लान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं हर चीज को। और ये पहल करने वाले होते हैं, इनिशिएटिव लेने वाले भी होते हैं, यानी प्लान बनाते भी हैं और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का इनिशिएटिव भी यही लोग लेते हैं। ये लोग ट्रेंड सेटर होते हैं। जी हाँ, ट्रेंड सेटर होते हैं ये लोग, दुनिया इनको फॉलो करती है। बहुत बिजी रहने वाले कैप्रिकॉर्न फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें ज्यादातर तब ये एंजॉय करते हैं जब ये पूरी मेहनत के बाद कोई चीज अचीव कर लेते हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। उसके बाद ये रिलैक्स होकर थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देते हैं और फिर क्वालिटी टाइम ये स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। ये ट्रिप पर जा सकते हैं या कोई पार्टी रख सकते हैं, गेट टुगेदर रख सकते हैं, लाइक देन दे एंजॉय फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। क्योंकि ज्यादातर ये लाइफ को सीरियस ज्यादा लेते हैं, एंजॉय कम करते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना इन्हें अच्छा लगता है। अपनी मेहनत के बाद इन्हें उस फल को एंजॉय करना अच्छा लगता है। मन लगा के काम करते हैं और साथ ही फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। काम को ही जीवन बना लेते हैं।
जी हाँ, ये लोग अपने काम को ही जीवन बना लेते हैं। इनके लिए इनका करियर, इनका काम बहुत मायने रखता है। यानी इनकी पर्सनल लाइफ पीछे होती है और इनका जो करियर है, इनका काम है, वो हमेशा इनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। ये अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भी हो जाता है। कैप्रिकॉर्न की नजर हमेशा नंबर 1 की ट्रॉफी पर रहती है। बचपन से ही ये इन्हें एक जुनून होता है कि इन्हें जो भी कंपटीशन है वो जीतना है, इन्हें मेडल्स जीतने हैं, इन्हें ट्रॉफी जीतनी है, इन्हें सर्टिफिकेट्स जीतने हैं। एक कहीं ना कहीं ये अपने आप से कंपटीशन में रहते हैं और अपने आप से ही उस रेस में का हिस्सा बन जाते हैं। जो इनके खुद के मानसिक क्रिएटिविटी होती है, जो इनके खुद के जहन की उपज होती है, ये खुद ही उस रेस का हिस्सा बना लेते हैं खुद को, जो इनके खुद के जहन की उपज होती है। यानी अपने आप को कंपटीशन का हिस्सा बना लेते हैं ये लोग, और हर चीज में जीतने की कोशिश करते रहते हैं और तो उस स्ट्रेस में रहते हैं, उस बर्डन में रहते हैं। लाइफ को उतना लाइटली ये लोग नहीं ले पाते हैं। एक बार जो गोल डिसाइड कर लेते हैं, फिर स्लो एंड स्टडी उसे अचीव करने की दिशा में काम करने लगते हैं। मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हैं। पूरा प्लान, गोल डिसाइड किया, उसके बाद पूरा प्लानिंग की कि कैसे उस गोल को अचीव किया जा सकता है, कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है, और फिर फूक फूक कर कदम रखते हैं ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अक्सर ये लोग लाइफ में काफी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल भी कर लेते हैं। अचीवर्स होते हैं, ये ट्रेंड सेटर होते हैं, मैंने पहले भी बोला। जब तक ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये रुकते नहीं है, दाएं बाएं नहीं देखते हैं। सिर्फ इनका एक ही टारगेट होता है कि उनका गोल क्या है, उसे कैसे अचीव करना है। इधर उधर देख के अपना फोकस ये बिल्कुल भी भटकने नहीं देते, अपना ध्यान ये भटकने नहीं देते हैं। जब तक अपने टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बड़ी से बड़ी ऑब्स्टेकल को फेस कर जाएंगे, बड़े से बड़े चैलेंज को फेस कर जाएंगे। लेकिन जब तक इन्हें अपना टारगेट अचीव नहीं होता, उससे पहले रुकने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना हारते हैं। जी हाँ, बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत टफ होते हैं कैप्रिकॉर्न्स। प्रैक्टिकल होते हैं बेसिकली, इनकी लाइफ के प्रति जो अप्रोच होती है प्रैक्टिकल होती है। वो फाल्स सपनों की दुनिया में नहीं रहते हैं। उन्हें पता होता है कि ये टारगेट है तो प्रैक्टिकली इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। खाली सपने देखने नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली हर चीज को एग्जीक्यूट भी करते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वो कोशिश करते रहेंगे तो अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि अच्छी बात है। एक बिलीफ सिस्टम एक इंसान को कोई भी चीज अचीव करा सकता है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। तो याद रखिए, ये सब साइंस के लिए, ये बात हर ज़ोडिएक साइन के लिए एप्लीकेबल है। आपका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स आर लाइक दैट। उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वो अक्सर अपने सोचे हुए टारगेट अचीव कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। क्या होता है, ये हमेशा अपने दिमाग से चलते हैं और दिल को अक्सर ये इग्नोर करते रहते हैं। अपने इमोशंस को ये दबाते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, सिर्फ अपने ब्रेन से चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये इमोशनली वीक होने लगते हैं, जिसका इन्हें एहसास एक टाइम के बाद होता है। तो इन्हें शुरू से ही अपने इमोशंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपने मन की बात भी सुननी चाहिए, थोड़ा दिल को भी इन्हें जो है सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये अपनी हर छोटी बड़ी जीत की खुशी मनाने वाले होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इन्हें सेलिब्रेशन करना, अपनी जीत को एंजॉय करना इन्हें अच्छा लगता है। बहुत एम्बिशियस होते हैं, चैलेंजेस लेने से नहीं हिचकिचाते, केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत केयरफुल रहते हैं लोग हर चीज के लिए। अपने हर काम को पूरी प्लानिंग के साथ ही पूरा करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट करने से पहले दोस्तों ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं, यानी पूरा रिहर्स करते हैं हर चीज को। अगर ये किसी मीटिंग के लिए भी जाएंगे तो मीटिंग जाने से पहले उन्हें कौन कौन से पॉइंट्स इन्हें मीटिंग में उठाने हैं और कौन कौन से इश्यूज इन्होंने रेज करने हैं और किस तरीके से रेज करने हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसकी बाकायदा अपने आप अपने दिमाग में ये प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, या मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं। बट they rehearse everything while performing. So हर चीज पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये लोग करते हैं। ये बहुत शांत होते हैं, लेकिन इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इनका फोकस सिर्फ इनके काम पर रहता है, अपने दिल को इग्नोर करते रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इनकी लाइफ में देखी गई है। कभी कभी ये लोग थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर होता है, अपने गोल पर होता है। तो और उसकी वजह से कहीं इधर उधर देखते नहीं है, किसी और के बारे में इतना सोचते नहीं है। जब ये अपने टारगेट अचीव करने में लगे रहते हैं तो कुछ लोग इन्हें थोड़ा सा सेल्फिश समझने लगते हैं कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन देखा जाए तो सही नहीं भी है, क्योंकि अपने गोल को अचीव करना
उस पर फोकस रखना कोई सेल्फिश होना नहीं है, बट लोग ऐसा समझ लेते हैं। बहुत शांत होते हैं और अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बट बेसिकली दे आर वेरी वेरी इमोशनल और इन्हें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी होती है। हालांकि उसे कभी ये जताते नहीं है, कभी उसका एहसास नहीं कराते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बेसिकली अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं और हर सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ लेते हैं। इनकी खासियत है कि हर जो भी प्रॉब्लम भी आएगी इनकी लाइफ में इनके सामने, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे और खुद को मोटिवेट करेंगे। ना खुद को मोटिवेट करेंगे बल्कि अपने कोलीग्स को भी मोटिवेट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेंगे और उन्हें भी लाइफ में फिर आगे बढ़ने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इनकी। करियर शुरू करते हैं तो उसे एक मिशन की तरह से देखते हैं। इनके लिए इनकी लाइफ भी एक मिशन है और इनका करियर भी एक मिशन है। और शुरू में ये बहुत ही कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है जिसमें ये अपने आप को निखार सके, अपने कैलिबर को ये निखार सके और ज्यादा से ज्यादा ये काम सीख सके। तो ये शुरुआत में ही ऐसा काम करना पसंद करते हैं जब पैसे इन्हें भले ही कम मिले लेकिन इन्हें सीखने को ज्यादा मिले, तो इन्हें वो फायदे का सौदा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस नॉलेज से आगे लाइफ में काफी कुछ अचीव करने वाले होते हैं, जो कि सही भी है। और उसके बाद एक पूरा प्लान होकर के स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ये नीचे से काम शुरू करते हैं, यानी जूनियर लेवल पे काम शुरू करते हैं और अक्सर ये टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं पूरे प्लान तरीके से। इनका ये मानना होता है कि नो गेन विदाउट पेन, यानी मेहनत करने से डरते नहीं। इन्हें पता है कि अगर कुछ गेन चाहिए लाइफ में तो उसके लिए पेन भी आपको लेना पड़ेगा और उस पेन को ये बाकायदा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अलग किस्म के होते हैं लोग। इनिशियली इन्हें सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेल्पफुल होते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं बहुत ऑनेस्टी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और अक्सर अपने बॉसेस की नज़र में अपनी एक अच्छी जगह बना लेते हैं, अपना एक प्लेस बना लेते हैं। और लेकिन इन्हें इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतने डेडिकेशन के बावजूद भी अगर इन्हें इम्पोर्टेंस ना मिले उस ऑफिस में, उस काम में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वहां ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाते हैं। यानी जितनी मेहनत करते हैं, जितना डेडिकेशन है, उन्हें उस हिसाब से अप्रिशिएशन भी चाहिए होता है। अगर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ये चले जाएंगे, फिर ये रह नहीं पाएंगे वहां पर। ये अपने डिसिप्लिन और अपने डेडिकेशन और अपने हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएशन पाते भी हैं और अपने काम में पेशेंस और कमिटमेंट की एक मिसाल भी कायम करते हैं। बाकी की जो कोलीग्स हैं उनको इनके काम की मिसाल दी जाती है, इनकी पर्सनैलिटी की मिसाल दी जाती है। टफ से टफ वर्क कंडीशन में भी ये काम कर सकते हैं और इनसे जो भी इन्हें एक्सपेक्टेशंस इनसे रखी जाती है उसे पूरी करते हैं। लेकिन अपने करियर को बनाने में ये इतना डूब जाते हैं दोस्तों कि अपनी लाइफ को भी, पर्सनल लाइफ को भी रिस्क में डाल देते हैं। जी हाँ, अपने करियर को बनाने में अक्सर ये लोग इतना डूब जाते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी ये रिस्क में डाल देते हैं, जो कि गलत है। इन्हें थोड़ा सा अपने इमोशंस की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सफलता परिवार के साथ ही मानी जाती है। ये अपनी पूरी टीम को गाइड करते हैं और अपनी पूरी टीम को लीड भी करते हैं। पूरी टीम को गाइड करते हैं, लीड भी करते हैं। ये रिलैक्स होने के लिए ब्रेक भी लेते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ना इनकम्प्लीट टास्क चलते रहते हैं। यानी एक टारगेट पूरा कर लिया, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में इनकम्प्लीट जो काम है वो चलते रहते हैं। यानी 24 घंटे काम के बारे में सोचते रहते हैं। They should learn to make balance in their personal and professional life, which they don't. They should make balance in the personal and professional life. ये जानते हैं कि उन्हें अपने समय और धन का कैसे उपयोग करना है, कैसे उसे यूटिलाइज करना है, बट प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। इमोशनल फ्रंट में थोड़ा सा ये वीक रह जाते हैं। लेकिन अगर इनकी पर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करूं कि कैसे होते हैं ये लव रिलेशनशिप में, तो कैप्रिकॉर्न्स भरोसेमंद होते हैं, केयरिंग होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं। लेकिन इमोशनल फूल ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ये भावनाओं में बहते नहीं है कभी भी, बैलेंस रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और बड़े ही कैलकुलेटेड स्टाइल में अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और बहुत ही सतर्क रहते हैं अपने प्यार का इजहार करते हुए भी कि मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है और सामने वाले का क्या आंसर होगा। यानी
प्लानिंग के साथ चलते हैं, काम रहते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बट दे आर मोस्टली ब्लेम्ड टू बी रूड एंड सेल्फिश। आई रिपीट, दे आर ब्लेम्ड टू बी रूड एंड सेल्फिश। ब्लेम किया जाता है लेकिन वो ऐसे होते नहीं है। इन पर स्वार्थी और कठोर होने का आरोप तो लगता है। आप इन्हें आजमा के देखिए, बहुत ही दिलचस्प इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं ये लोग। हंसी मजाक करने की आदत होती है लेकिन हर काम में परफेक्शन की डिमांड करते हैं। इनके बहुत ही हाई मापदंड होते हैं इनके किसी भी काम को जज करने के लिए, तो इनके पैरामीटर पर खरा उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर एक ये बहुत ही गंभीर इंसान होते हैं, गंभीर लाइफ पार्टनर होते हैं और अपने प्यार को पूरा फलने फूलने का टाइम देते हैं, अपने पार्टनर को पूरी फ्रीडम देते हैं, पूरा खुद को एक्सप्लोर करने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योर होते हैं लोग, एक फादर फिगर की तरह से ज्यादा होते हैं ये लोग। ये लोग बहुत अच्छी बातें तो नहीं कर सकते हैं इनकी, लेकिन इनकी एक्टिविटीज ही इनके एक्शंस होते हैं। इनको प्यार का इजहार करने के लिए बातें बनाना नहीं आता है, बट दे एक्सप्रेस विद देयर एक्टिविटीज, विद देयर एक्शंस, विद देयर बिहेवियर, विद देयर केयरिंग नेचर। इनके प्यार का इजहार करने का तरीका यही है, इनके एक्शंस ही इनके प्यार का इजहार करते हैं। दरअसल ये अपने प्यार का इजहार करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुले दिल से और प्यार न्यौछावर करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कुछ भी करके ये अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर और रिलेशंस की हम बात करें तो एक फादर के रूप में कैप्रिकॉन्स कैसे होते हैं। कैप्रिकॉन बेसिकली है ये टफ साइन, टफ किस्म की पर्सनैलिटी होती है, तो जाहिर सी बात है एज अ फादर भी ये काफी टफ होते हैं। ये अपने बच्चों के लिए बहुत टफ रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट ऊपर से ज्यादातर स्ट्रिक्ट रहते हैं। डिसिप्लिन को फॉलो करने को कहते हैं। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं ये लोग, सहज नहीं होते हैं। ये अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें भी रखते हैं और उन्हें लेकिन बहुत फ्रीडम देने के पक्ष में ये नहीं रहते। एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से लेकिन उन्हें फ्रीडम नहीं देते हैं। अक्सर इनकी घर में जनरेशन गैप की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, क्योंकि बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलती तो थोड़ी सी वो घुटन महसूस करने लगते हैं और बाप, पिता और बच्चे में थोड़ा सा एक गैप आ जाता है। इन्हें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उस वजह से अक्सर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, जो आगे चल के थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। मदर की अगर बात करें तो मदर भी बहुत ज्यादा सख्त होती हैं, लेकिन बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहती हैं। उनका इरादा हमेशा अच्छा रहता है, हर पेरेंट का यही रहता है कि उनके बच्चे अच्छे बने, अच्छा पढ़ें, लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कैप्रिकॉन मदर्स बाकी मदर्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। पूरा फोकस बचपन से ही उनका उनके करियर पे होता है कि इसका करियर में क्या होगा, क्या इसे डायरेक्शन देनी है। शुरू से ही उस चीज को प्लानिंग करने लगती हैं। और लेकिन इनके साथ भी वही होता है कि जो इनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उससे बच्चे थोड़ा सा इनसे गैप बना लेते हैं। थोड़ा सा उन्हें इमोशनली हैंडल करने की जरूरत है अपने बच्चों को। एक्चुअली इन्हें थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। कैप्रिकॉन मदर्स और कैप्रिकॉन पेरेंट्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ। अब बच्चों के रूप में अगर हम बात करें तो कैप्रिकॉन्स जो होते हैं बहुत ही शांत होते हैं बच्चों के रूप में। अपने माता पिता के साथ खुलकर बात नहीं करते हैं, फ्रेंडली नहीं होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं। ये अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं पेरेंट्स के साथ। इनके पेरेंट्स को चाहिए, अगर आपके घर में कैप्रिकॉन बच्चे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बनाएं और उन्हें जस्ट मेक देम स्पीक अप। उन्हें थोड़ा ओपन अप कीजिए अपने आप से, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा लोनलीनेस वाली फीलिंग इनके अंदर हो सकती है। ये अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें थोड़ी सी हेल्प चाहिए पेरेंट्स की एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत मेहनती होते हैं और अपने परिवार को हमेशा रिस्पेक्ट दिलाते हैं सोसाइटी में। ये इनका टारगेट भी यही होता है कि इनके पेरेंट्स को इनके नाम से जाना जाए और इनके नाम से उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिले। अब करती हूँ मैं बॉस के बारे में। बॉस के बारे में बहुत टफ होते हैं, शुरू से ही बता रही हूँ। कैप्रिकॉन्स आर बेसिकली वेरी टफ पीपल, तो एज अ बॉस भी बहुत टफ होते हैं। अपने जूनियर्स को जो भी काम सौंपते हैं उस काम को पूरा करने में ज्यादा मेहनत देते हैं, टाइमली पूरा करने में ज्यादा इनका फोकस रहता है कि डेडलाइंस मीट करो, ये करो। उन्हें पूरा मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें फ्रीडम नहीं देते हैं, और ये उन्हें लेकिन एक इनकी खासियत होती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद भी अपडेट होते रहते हैं और अपने जूनियर्स को भी, अपने ऑफिस के जो लोग हैं, स्टाफ है, उनको भी ट्रेनिंग दिलाते रहते हैं और ट्रेनिंग देते रहते हैं। उनकी स्किल जो है इम्प्रूव
करते रहते हैं, जिससे इनके काम के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बहुत उन्नति वाले होते हैं, प्रगतिशील होते हैं ये लोग। ये इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है इनका, जो भी बिजनेस करते हैं। लेकिन ये कभी भी बहुत ही फेवरेट बॉस नहीं बनते हैं अपने जूनियर्स के लिए। अपने स्टाफ के फेवरेट बॉस ये कभी भी नहीं होते, हमेशा टफ डिसिप्लिन बॉस रहते हैं। और इन्हें अपने और जूनियर्स को थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ी सी इनकी छवि जो है अपने जूनियर्स के सामने सुधर सकती है। दोस्त के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया कि डेडिकेटेड होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, अपने दोस्तों की हमेशा मदद करते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने दोस्त का जो स्टेटस है उसको रेज करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इनका फोकस रहता है कि मेरा स्टेटस भी आगे बढ़े, मैं भी जिंदगी में ग्रो करूं और मेरे सर्कल के जो लोग हैं वो भी ग्रो करें। वो कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं, ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली। सिर्फ ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यही इनकी कमी रहती है। ये बहुत ज्यादा बातें करने वालों में नहीं है, बातें कम करते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ काम में लगे रहते हैं। इसीलिए अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं, अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। इनके दोस्त, इनके आसपास के लोग अक्सर इनसे दूर हो जाते हैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। इस तरीके के होते हैं कैप्रिकॉर्न्स। सो दोस्तों, ये थे कैप्रिकॉर्न्स, अर्थ साइन, टफ साइन, प्लानिंग वाला साइन, करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस, कहीं ना कहीं सेल्फिश ना होते हुए भी सेल्फिश, प्राउडी ना होते हुए भी लोग इन्हें प्राउडी समझ लेते हैं। थोड़ा सा इन्हें सहज होने की जरूरत है, थोड़ा सा लाइट होने की जरूरत है। लेकिन बेसिकली दोस्तों, कैप्रिकॉर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। आप कोई भी काम उन्हें सौंपते हैं तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो अपना हर काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।